25,000 की नौकरी से अपना काम शुरू किया और आज इस मुकाम पे हैं कि महाना लाखों भी कमा रही हैं। गाड़ी आप मेरे साथ देख रहे हैं, तकरीबन 50 से 60 लाख के अराउंड अबाउट इस गाड़ी की कीमत है। घर इतना महंगा, करोड़ों का घर। 25,000 भी मैंने अपने स्किल्स की बेस पे कमाना शुरू किया। मैंने MSc स्टैटिस्टिक्स किया 2013 में। मुझे बहुत शौक था खाना पकाने का। केक्स बनाने का इंतखाब क्यों किया? कुछ और भी कर सकती थी। मैंने बेकिंग एंड पेटिसरी का कोर्स किया और उस कोर्स के अंदर जो है ना वो ब्रेड्स, डिजर्ट्स, कुकीज, बिस्किट्स और केक सब कुछ इंक्लूड होता है। केक्स के ऊपर ना हम बहुत सी जो है वैरायटी में केक्स बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, स्कल्पचर मेकिंग कर सकते हैं। तो आपकी शक्ल का केक भी मैं बना सकती हूँ। महंगे से महंगा केक कितने का बनाया अब तक आपने? मैंने अभी तक महंगे से महंगा केक 1,25,000 का बनाया है। मेरे पास से जितने भी केक्स के ऑर्डर आते हैं, बहुत सी शोबिस के लोग हैं जो कि ऑर्डर्स करवाते हैं केक्स के, और उसमें से जैसे कि डकी है, शादी का केक था वो मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, चॉकलेट अकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था और वो केक मैंने बनाया था। तो कितने दिन लगे थे बनाने? उसको 2 दिन लगे थे बनाने में। और इसके अलावा फरा इकरार है, वो मुझसे केक्स लेती रहती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं शोबिस के जो कि हम उनके लिए केक्स बनाते हैं, और हमारी जो कंपनी है इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हमें शोबिस के बहुत से लोग ऑर्डर देते हैं। बार बार डेली रूटीन में हमारे पास बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपको आस्टारिस भट्टी। फ़ायज़ा इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। आज से चंद साल कबल 25,000 की नौकरी से अपना काम शुरू किया और आज इस मुकाम पे हैं कि महाना लाखों भी कमा रही हैं, खूबसूरत लग्जूरियस लाइफ भी जी रही हैं। गाड़ी आप मेरे साथ देख रहे हैं खड़ी, तकरीबन 50 से 60 लाख के अराउंड अबाउट इस गाड़ी की कीमत है। घर इतना महंगा, करोड़ों का घर। इनसे जानते हैं कि एकदम चंद साल में ऐसा क्या किया और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, करती क्या है, क्या काम काज है। और कोई वीडियो देख भी रहा है, इन जैसी मोटिवेशन अगर कोई लेना भी चाहे तो किस तरह वो इतने कम अरसे में पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और महाना लाखों कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फ़ायज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 कमाती थी, क्वालिफ़िकेशन क्या, करती क्या थी? मैंने जब 25,000 की मेरी फर्स्ट जॉब थी ना, उसकी जो मुझे अमाउंट मिलती थी वो 25,000 थी। अच्छा। और 25,000 भी मैंने अपने स्किल्स की बेस पे कमाना शुरू किया। मैंने MSc स्टैटिस्टिक्स किया 2013 में। ठीक है। और MSc स्टैटिस्टिक्स करने के बाद मैंने मुझे बहुत शौक था खाना पकाने का, और मैं इस चीज़ को पसंद करती थी कि मैं मज़े मज़े के खाने बनाऊँ, लोगों को खिलाऊँ भी। तो फिर मैंने एक सर्च आउट किया कि कहाँ से मैं एक अच्छा सा कोर्स कर सकती हूँ, सीख सकती हैं कुछ? सीख सकती हूँ, कहाँ से मैं इस तरह से सीख सकती हूँ कि जो कि मेरे शौक़ को भी पूरा करे। और उस टाइम जब मैंने ये कोर्स किया तब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको करने के बाद मैं इसमें अर्निंग भी कर सकती हूँ, लाखों में अर्निंग कर सकती हूँ। मैंने फिर 2013 में बेकिंग एंड पेटिसरी का डिप्लोमा लिया कॉथम से, और कॉथम से डिप्लोमा लेने के बाद कुछ कमर्शियल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने 2014 में ही मैंने वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया। कॉथम में ही एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया मैंने, और वो अपने माशाल्लाह स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और मेरी जो कॉथम में फ़र्स्ट पे थी वो 25,000 थी। और ये आज से 2014 की बात है, और आज 2023 है, और 2014 की और आज की पे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल सही बात है। और गाड़ी माशाल्लाह ख़रीद ली, अपने घर को भी स्टेबल किया, अपने आप को मजबूत किया, और सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहते हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी पर इंतज़ार ना करें, ख़ुद करें, ख़ुद कमाएं। और बड़ा कुछ आपको सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। इनके पास कोई आम लोग नहीं आते जो केक्स वगैरह बनाते हैं। अव्वल तो मुझे बताएं कि केक्स बनाने का इंतखाब क्यों किया? कुछ और भी कर सकती थी। देखिए, मैंने बेकिंग एंड पेटिसरी का कोर्स किया और उस कोर्स के अंदर जो है ना वो ब्रेड्स, डिज़र्ट्स, कुकीज़, बिस्किट्स और केक सब कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन क्योंकि मुझे केक्स बनाना बहुत पसंद है, केक्स के ऊपर ना हम बहुत सी जो है वैरायटी में केक्स बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, स्कल्पचर मेकिंग कर सकते हैं, उसमें हम फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं और बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे केक्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और उस वक्त जब मैंने ये कोर्स किया था तब ये बहुत चीज़ इन थी कि केक्स बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट शेप्स के बनाए जा रहे हैं, 3D केक्स बन रहे हैं, वेडिंग केक्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों के, जैसे आपकी शक्ल का केक भी मैं बना सकती हूँ। और उसकी कीमत लाख, कितनी कीमत की? एक आम केक भी करके बनवाते हैं लोग, उसकी कीमत कितनी होती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, लेकिन महंगे से महंगा केक कितने का बनाया अब तक आपने? मैंने अभी तक महंगे से महंगा केक 1,25,000 का बनाया है, और वो फैसलाबाद में एक शादी थी और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था वो केक, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा टेस्ट था उस केक का। और हमारे जो केक्स बनाए जाते हैं उसमें बड़ा ही अच्छा फ्लेवर यूज़ करते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स बड़े अच्छे यूज़ करते हैं, क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप वीडियो में आपने केक्स देखे होंगे, आप समझ रहे होंगे शायद हो सकता है ये इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, गूगल से डाउनलोड किए हैं, और ये वैसे एज अ शॉर्ट्स के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं। यकीन जानिए कि फ़ायज़ा इकबाल के अपने हाथों से बनाए हुए सारे केक्स हैं,
और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोथम में ये होती हैं, वहाँ पर इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इनसे रब्ता करके शादी ब्याह, बर्थडेज़, कोई भी इवेंट हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो, महंगे से महंगा केक बनवाना चाहते हो तो फ़ायज़ा इकबाल से आप रब्ता करके केक बनवा सकते हैं। किन किन नामवर शख्सियात ने आपसे रब्ता किया केक के लिए और किन को दे चुकी हैं? देखिए मेरे पास से जितने भी केक्स के ऑर्डर आते हैं, बहुत सी शोबिस के लोग हैं जो कि ऑर्डर्स करवाते हैं केक्स के, और उसमें से जैसे कि डकी हैं और इन्होंने की जगह पाकिस्तान के नामवर और एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनकी यूट्यूबर हैं लाखों में व्यूअरशिप है इनकी जी। और उनके जो शादी का केक था वो मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, चॉकलेट एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था और वो केक मैंने बनाया था। तो कितने दिन लगे थे बनाने में? उसको 2 दिन लगे थे बनाने में। और इसके अलावा फ़रा इकरार है, वो मुझसे केक्स लेती रहती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं शोबिस के जो कि हम उनके लिए केक्स बनाते हैं, और हमारे जो कंपनी है वो इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से हमें शोबिस के बहुत से लोग ऑर्डर देते हैं। बार बार डेली रूटीन में हमारे पास बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। मिस फ़ायज़ा, आपके पास अगर आपके इदारे में कोई आता है जी, कोई लड़की हो, लड़का, कुछ भी हो, गारंटी होती है जॉब की कि अब्रॉड जाने देंगे? जैसे आपको एक गारंटी थी, आपने कोथम से सीखा, वहीं से आप जॉब भी कर रही हैं। जी देखें, जो स्किल्स होती हैं ना, जनरल एजुकेशन तो सब लोग लेते हैं, लेकिन स्किल्स की तरफ कोई कोई आता है, और अगर स्किल्स की तरफ बहुत कम लोग अगर आते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में श्योरिटी थोड़ी सी कर लें कि उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एक चीज़ उन्होंने सीखी है, केक सीखा है या ब्रेड बनाना सीखी है, आप उसमें जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना साफ होगा और आपको उतनी जल्दी काम आएगा। जितनी जल्दी आप काम सीखेंगे, आपके लिए जो आपके रोज़गार के मौके हैं वो उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे। मिस फ़ायज़ा, जब 25,000 की नौकरी करती थी, सोचा था कि मैं एक महंगी गाड़ी भी ख़रीद लूँगी, अपना जो लाइफस्टाइल लग्जूरियस रखूँगी, पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, कपड़े महंगे, कभी चीज़ माइंड में थी कि मैं कर पाऊँगी? नहीं जी, उस वक्त जब मैंने 25,000 पे जॉब स्टार्ट की थी तो एक पॉकेट मनी की तरह ही थी। बस खाया पिया और वो लड़कियों के तो वैसे ही बड़े फैशन होते हैं, वो हाँ, वो खाया पिया और पैसे ख़त्म हो जाते थे। लेकिन फिर जब इस फील्ड को सीरियसली स्टार्ट किया, काम सीखना स्टार्ट किया, बहुत सी ऐसी जगह पे हम लोग काम करने के लिए गए। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स होती थी, हम बहुत सी ऐसी जगह पे काम करने के लिए गए जहाँ पे हमें बहुत ही एडवांस काम सीखने को मिला और डिज़र्ट सीखने को मिले, ब्रेड्स थी, हम लोग केक सीखने को मिले। और फिर जब हमने उसको एज अ बिज़नेस ज्वाइन किया, और मैं आपको बहुत ही एक अच्छी बात बताऊं, मैंने जब अपने बिज़नेस का स्टार्ट किया था वो कोविड में किया था। और जब मैंने, क्योंकि जॉब नहीं थी उस वक्त में, जॉब ऑलमोस्ट सब लोगों की ख़त्म हो चुकी थी, तो घर पे थे सब लोग, और मैंने कोविड में वो बिज़नेस का स्टार्ट किया। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे लगता है कि वो बिज़नेस जो था वो मेरी जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए। लेकिन जॉब मैं अभी भी करती हूँ कि जॉब करने के साथ मुझे और बहुत से मज़ीद सीखने का मौका मिलता है, एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फ़ायज़ा इकबाल है जी, जो इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात की उनके बर्थडेज़ हों, उनके घरों में इवेंट्स हों, उनके केक बनाती हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है इनकी बहुत ज़्यादा कि 25,000 कहाँ कमाती और आज महाना लाखों कमा रही हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखा हुआ है। आप तो मेरे ख्याल में कोई जो लड़की पैसे वाली, उसको नहीं ज़रूरत होती कि लड़का पैसे वाला हो। नहीं, वो तो एक सेपरेट इशू हो जाता है, वो तो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ चली जाती है। लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको इस चीज़ की केयर नहीं करनी चाहिए कि आपके वालिद साहब कितना कमा रहे हैं, आपका भाई कितना कमाते हैं, आपके हस्बैंड ने कितना कमाना है। वुमेन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सपेंसेस। आपको वो अपने एक्सपेंसेस की खुद रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के जनरेशन के लिए, आजकल की फ़ीमेल्स के लिए, इवन के मेल्स के लिए भी, कि वो अपने जनरल एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करें। बिल्कुल जी। फ़ायज़ा इकबाल साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में आप इनको देखती भी होंगे। रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको मज़े मज़े के खाने बनाते हुए नज़र आती होंगी। मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुकी हैं, और अगर आप भी चाहते हैं फ़ायज़ा इकबाल की तरह चंद साल में 25,000 से अपनी वो जो आपकी सैलरी है उसको लाखों में ले जाएँ, तो ये मुश्किल काम नहीं है। आप दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। फ़ायज़ा इकबाल के रेफरेंस से भी आप कोथम में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे फ़ायज़ा इकबाल से आपकी मुलाकात होगी। और आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को शायद लोग लाइट लेते होंगे, खाना बनाना क्या। मिस फ़ायज़ा, थोड़ा सा आसान अल्फाज में डिस्क्राइब कर दें। लोग समझते हैं शायद खाने बनाना ये काम कि शायद कुछ भी नहीं है, इसका स्कोप कितना, ज़रा बता दें इसको। देखिए, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का। अगर आप हॉस्पिटैलिटी की फ़ील्ड में आएँ, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे जाते, आप देखते हैं कि ईद के मौके पे या फिर कोई भी मौका, ईद के अलावा भी कोई बहुत से मौका, जैसे रमज़ान आ जाता है, तो आपने देखा रेस्टोरेंट्स में कितना ज़्यादा रश होता है। और आजकल रेस्टोरेंट्स जो है ना वो ओपन किए जा रहे हैं, और हर रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग इसीलिए इस तरफ
जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है और आप लोगों के जो बिज़नेस के मौके होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर एक आपने सीखा है काम, आप अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रही हैं, आप तो कमाएंगे ही, साथ में बहुत से और भी लोग हैं जिनकी रोज़ी जो है वो उसके साथ मुंसलिक हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती रहती हैं साथ साथ। ये बहुत ही ऐसी वास्ट फील्ड है और इसका कोई एंड नहीं है। आप बहुत और बहुत से लोग समझते हैं खाना बनाना बहुत ईजी है। खाना बनाना इतना भी ईजी नहीं है। इसके लिए हमें प्रॉपर ग्राम बोलना आसान है, बोलना आसान है। और मैंने बल्कि GNN पे भी रमज़ान ट्रांसमिशन की है, तो वहाँ पे अक्सर एंकर्स के साथ मेरी इसी चीज़ पे थोड़ा सा शरारती नोक-झोंक हो जाती थी कि एंकर्स जो है ना वो बोलने के इतने पैसे लेते हैं और हमें फिज़िकली भी काम करना पड़ रहा होता है, मेंटली भी काम करना पड़ रहा होता है और हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना होता है। कुछ भी इधर से उधर हो गया तो वो चीज़ वेस्ट है। फिर कस्टमर भी हाथ से गया, पैसे भी हाथ से गए। फ़ाइज़ा इकबाल की गुफ्तगू सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली कि वाकई पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें तो अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।